हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक वाली बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो, पिछली वीडियो के अंतर्गत स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने आप लोगों को एडिट मेनू के इन सारे ऑप्शंस को कंप्लीट करवा दिया था स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो से स्टूडेंट्स हम आपको व्यू मेनू को पढ़ाने वाले हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, लिब्रे ऑफिस के इस व्यू मेनू के सारे ऑप्शंस को यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, व्यू में क्या ऑप्शंस दे रखा है। व्यू का सबसे पहले शॉर्टकट देखो, यदि अल्ट के साथ वी बटन को प्रेस करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या खुल जाएगा, व्यू मेनू ओपन हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अल्ट के साथ मैं वी बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको व्यू मेनू क्या हो रहा है, नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स। देखो व्यू में इतने सारे ऑप्शन है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स व्यू मेनू को कंटेन करते हैं। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा फर्स्ट ऑप्शन आप व्यू मेनू का पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिखा रहा है नॉर्मल। मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा ना स्टूडेंट्स तो यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आपके पेज पे किसी भी प्रकार का यहाँ पे परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। स्टूडेंट्स, आप तो समझ गए होंगे अब कि यहाँ पे जो व्यू मेनू में जो पहला आपको पेज दिख रहा है, यानी जो ये पेज खुला हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल व्यू में है। ओके स्टूडेंट्स आपको ये पता लग गया यहाँ पे कि लिब्रे ऑफिस का जो ये पेज होता है स्टूडेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट वो कौन से व्यू पे होता है स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो तो आप यहाँ पे नॉर्मल व्यू पे ना स्टूडेंट्स, ये देखो नॉर्मल व्यू पे बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है। मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने समझ लिया। स्टूडेंट्स, लिब्रे ऑफिस राइटर का जो पेज होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका नॉर्मल व्यू पर होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगला देखो स्टूडेंट्स, तो ये भी एक व्यू है स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं वेब व्यू या वेब लेआउट व्यू या वेब से रिलेटेड व्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना स्टूडेंट्स तो आप ध्यान से देखोगे ये ऑटोमेटिकली फुल पेज में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं क्लिक कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे क्लिक किया अभी। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, वेब पे ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स इसका पेज देखो काफ़ी बड़ा हो चुका है। देखो तो ये फुल स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ से देखो पूरा का पूरा स्क्रीन में, मतलब ये पेज आपको काफ़ी बड़ा आपको नज़र आ गया। तो स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, व्यू के आप इस वेब ऑप्शन से आप HTML यानी वेबसाइट से रिलेटेड पेज को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देख सकते हो ना स्टूडेंट्स, या वेबसाइट HTML से रिलेटेड चीज़ आपको यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने समझा होगा। नॉर्मल व्यू बाय डिफ़ॉल्ट व्यू होता है लिब्रे ऑफिस का स्टूडेंट्स, ठीक है, ये पहले से लगा होता है। और वेब लेआउट व्यू फुल स्क्रीन में स्टूडेंट्स यहाँ पे होता है, आपको क्लिक करने पे यहाँ पे लग जाएगा और हम लोग इसका प्रयोग वेबसाइट या वेब से रिलेटेड कार्यों को करने के लिए कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने दोनों ऑप्शन क्लियर कर लिया होगा। अगला ऑप्शन स्टूडेंट्स देखो तो दिया हुआ है यूजर इंटरफेस। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, यूजर इंटरफेस का मतलब स्टूडेंट्स आपके इस यूआई से है। यूआई का फुल फॉर्म स्टूडेंट्स यूजर इंटरफेस होता है, जो आपके सामने यहाँ पे लिब्रे ऑफिस का ये डिजाइन आप यहाँ पे नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूजर इंटरफेस, यानी शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, यूआई के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं ना स्टूडेंट्स। सो यूआई का पूरा नाम क्या होता है, यूजर इंटरफेस। स्टूडेंट्स, किस तरीके से यूजर इसका प्रयोग कर रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, पहला यूजर इंटरफेस लगा है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखो तो आप थोड़ा सा सबसे ऊपर स्टैंडर्ड टूल बार है, इसके बाद इससे ऊपर मेनू बार है स्टूडेंट्स, और उससे नीचे क्या है आपका यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार है ना स्टूडेंट्स। सो ये मेरा क्या है, यूआई बोला जाएगा। ये मैंने किस तरीके से इसे यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप इसके यूजर इंटरफेस को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो दोनों खुले थे, सिंगल टूल बार पे क्लिक करते ही स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग टूल बार दोनों एक में ज्वाइंटेड हो जाएंगे। सो मैंने क्लिक किया, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी क्या दिखा आपको, यहाँ पे देखो तो उसके नीचे वाला स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे वाला फॉर्मेटिंग टूल बार यहाँ पे कहाँ आ गया है, सिंगल में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे
ये सब स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग टूल बार दोनों क्या हो गए हैं, ज्वाइंटेड हो गए हैं और एक लाइन में सब आपको दूर तक ऑप्शंस क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना स्टूडेंट्स। सो क्या देखा है आपने यहाँ पे, व्यू के यूजर इंटरफेस के अंतर्गत सिंगल पे क्लिक करने से आपको ऐसे हो इस तरीके से आपका यूआई दिखेगा। सो स्टूडेंट्स अगला ऑप्शन क्या दिया है, साइड बार ना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये साइड बार पे एकदम यदि मैं क्लिक करूंगा तो साइड बार कहाँ खुलता है, राइट हैंड में ना, कंट्रोल और F5 क्या होता है, इसका शॉर्टकट होता है स्टूडेंट्स ना, मैंने आप लोगों को बताया था। व्यू के अंतर्गत देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइड बार का शॉर्टकट भी यहाँ पे आपको दे रखा है। सो यदि आप यहाँ पे क्लिक करोगे साइड बार पे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे दाहिने साइड में आपको साइड बार खुल के मिल जाएगा ना। मैं क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो आप, क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपको देखो तो यहाँ पे दिखाई दिया कि नहीं दिया है आपको यहाँ पे साइड बार। सो स्टूडेंट्स आई होप आपने समझ लिया होगा साइड बार के बारे में। ओके स्टूडेंट्स अगला देखो तो स्टूडेंट्स क्या यूआई दिया है, टैब्ड। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे टैब में आएगा, होम टैब, व्यू टैब, ऐसे आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे। यानी जहाँ पे आपको मेनू बार यहाँ पे दिख रहे थे स्टूडेंट्स आपको टोटली यहाँ पे 11, उसके जगह पे आपको क्या नज़र आ जाएगा, अब यूजर इंटरफेस के अंतर्गत टैब दिखेंगे स्टूडेंट्स। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आप ध्यान से देखो टैब में अभी ये कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने क्लिक किया स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये कन्वर्ट हो रहा है, थोड़ी ही देर में आपको यहाँ पे क्या होगा, टैब में नज़र आ जाएगा। देखो तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, यहाँ पे देखो फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, यहाँ पे रेफरेंस, रिव्यू एंड व्यू टैब, टूल्स स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये टैब में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है स्टूडेंट्स। तो इसके पास दोनों फैसिलिटी है स्टूडेंट्स, आप टैब में भी रख करके इसे आप सीख सकते हो या फिर आप मेनू बार में भी रख के इसे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स इसे ठीक करने के लिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, इसके राइट हैंड में यहाँ पे ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे मेनू बार का ऑप्शन मिलेगा। इसमें जाने के बाद स्टूडेंट्स देखो फिर से यूजर इंटरफेस का ऑप्शन आ गया है। मैं फिर से यहाँ पे टैब कम्पैक्ट पे क्लिक करूँगा तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इसमें सिंगल टूल बार में आएगा। देखो सिंगल टूल बार में चेंज हो गया, यहाँ पे सारा स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग और टैब आपको जैसी की तैसी आपको नज़र आ रही हैं स्टूडेंट्स। दोबारा मैं इस पर क्लिक करके यदि मुझे यहाँ पे यूजर इंटरफेस पे क्लिक कर दूंगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो ये भी एक ऑप्शन है और ये भी है स्टूडेंट्स, ठीक है। किसी पे भी क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, जिस तरह की वाई आपको चाहिए उस तरह की वाई आप यहाँ पे ले सकते हो। मैं सिंगल यहाँ पे टूल बार पे क्लिक करूँगा, स्टैंडर्ड टूल बार पे स्टूडेंट्स क्लिक करूँगा तो मेरा स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार और मेनू बार सारे पहले जैसे डिस्प्ले हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप ध्यान से देखो मैंने क्लिक कर दिया स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, हमारी यूआई पहले जैसे लौट के आ चुकी हैं। तो हमें अगर ऐसे यूज करना है स्टूडेंट्स तो ऐसे यूज कर सकते हैं, और चाहें तो यूजर इंटरफेस के अंतर्गत जिस तरीके से ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई भी हम लोग यूआई का प्रयोग अपने लिए चलाने के लिए सिस्टम को कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ऑप्शन देखो तो क्या दिया है, टूल बार ना स्टूडेंट्स। टूल बार के बारे में आपको बता दें स्टूडेंट्स कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत टोटल टूल की संख्या यहाँ पे 30 होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, 30 टूल्स होते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद नीचे यहाँ पे कस्टमाइज ऑप्शन भी दे रखा है जहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो स्टूडेंट्स। आपको बता दें कि राइटर के अंतर्गत स्टूडेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट 2 टूल बार ऑन रहते हैं, जिसका नाम आपका यहाँ पे फॉर्मेटिंग देखो दिखा रहा है और स्टैंडर्ड दिखा रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक और टूल बार नीचे होता है जिसका नाम ड्राइंग टूल बार होता है, लेकिन हमें उसे चालू करना पड़ता है तभी वो क्या होता है, चालू होता है। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ड्राइंग टूल बार चालू नहीं है। यदि मैं ड्राइंग टूल बार पे क्लिक कर दूंगा तो नीचे ड्राइंग टूल बार क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैं जैसे ही क्लिक करूंगा इसके ऊपर नीचे देखो, यहाँ पे देखिए तो क्या हुआ, ड्राइंग टूल बार आपको नज़र आ गया कि नहीं आ गया स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाए कि बाय डिफ़ॉल्ट कितने टूल बार आपके यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर में चालू रहते हैं, तो क्या जवाब दो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 टूल बार चालू रहते हैं, फॉर्मेटिंग और स्टैंडर्ड, ठीक है। ड्राइंग टूल बार को हम अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, या किसी भी टूल बार को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चालू कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ओके स्टूडेंट्स आइए नेक्स्ट ऑप्शन को कंटेन करते हैं स्टूडेंट्स। अगला ऑप्शन देखो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया है स्टेटस बार। स्टेटस बार किसी भी पेज के बिल्कुल नीचे होता है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो, इसकी वीडियो मैंने सेपरेटली बना रखी है स्टूडेंट्स, आप प्लेलिस्ट में जाके लिब्रे ऑफिस राइटर के आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो 1 ऑफ पेज बता रहा है, 00
जीरो वर्ड जीरो कैरेक्टर्स स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है? यह पेज के स्टेटस को दिखाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार यहाँ पे व्यू में क्यों दिया स्टूडेंट्स? क्योंकि यदि मैं चाहूँ तो स्टेटस बार को यहाँ पे चालू है इस समय, देखो मैं क्लिक कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, अभी बंद हो जाएगा। नीचे देखो स्टूडेंट्स, स्टेटस बार यहाँ से हाइड हो चुका है, आपको नज़र नहीं आ रहा है। यदि आप चाहते हो कि आपको दोबारा दिखे तो आप व्यू में जाके स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टेटस बार पे क्लिक कर दोगे ना स्टूडेंट्स, वैसे ही आपका जो स्टेटस बार होगा आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यदि मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे स्टेटस बार नीचे यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी होंगी। देखो तो स्टूडेंट्स, स्टेटस बार दिखाया कि नहीं दिखाया? यहाँ पे स्टेटस बार पेज की स्टेटस को क्या करता है स्टूडेंट्स, आपको डिस्प्ले करता है। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, स्टेटस बार के अंतर्गत आपकी जूमिंग भी आपको दिखती है। देखो तो कितनी जूमिंग है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे 100%। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपने समझ लिया होगा। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, अगला ऑप्शन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, इसमें देखो तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है रूलर। स्टूडेंट्स यदि मैं रूलर पे क्लिक करूँगा तो स्टूडेंट्स हमारा रूलर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, रूलर में सबसे पहले ये जान ले, रूलर दो प्रकार का होता है स्टूडेंट्स, एक को हॉरिजॉन्टल कहा जाता है, दूसरे को वर्टिकल कहा जाता है। स्टूडेंट्स लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत बाय डिफ़ॉल्ट जो रूलर चालू रहता है उसका नाम हॉरिजॉन्टल रूलर होता है। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ दिख रही है इसी को हम लोग रूलर कहते हैं। रूलर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, आप अपने डॉक्यूमेंट को अपनी इच्छा अनुसार माप कर कुछ भी राइट कर सकते हो। सो ये हॉरिजॉन्टल रूलर है स्टूडेंट्स। और वर्टिकल जो रूलर होता है वो पहले से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये बंद रहता है। ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। यदि स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, मैं हॉरिजॉन्टल रूलर को यदि चालू करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा स्टूडेंट्स व्यू में, और इस वर्टिकल स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल रूलर ऑलरेडी चालू रहता है। यदि मैं वर्टिकल को चालू करना चाहता हूँ तो ये वर्टिकल वाले रूलर पे मैं क्लिक कर दूंगा ना, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, बाएं साइड में रूलर बार आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखो तो स्टूडेंट्स, आपको ये दिखा कि नहीं दिखा? यहाँ पे 1 2 3 स्टूडेंट्स, यह क्या है? आपका वर्टिकल रूलर है, ठीक है। और ये कौन सा रूलर है? हॉरिजॉन्टल रूलर है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर के बारे में समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि कौन सा बार पहले से आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या होता है, हाइड रहता है। तो क्या जवाब दोगे स्टूडेंट्स आप यहाँ पे? वर्टिकल रूलर बाय डिफ़ॉल्ट हाइड रहता है। और कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट चालू रहता है? तो क्या जवाब देंगे? हॉरिजॉन्टल रूलर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने रूलर के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। रूलर का काम क्या होता है? अपने डॉक्यूमेंट को माप कर राइट करना। सो स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट ऑप्शन को कंटेन करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ऑप्शन देखो स्टूडेंट्स, व्यू में जाने के बाद आपको दिया होगा यहाँ पे स्क्रोल बार। स्क्रोल बार की बात करें स्टूडेंट्स तो ये भी दो प्रकार की स्क्रोल बार होती हैं। एक को हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार कहा जाता है, दूसरे को वर्टिकल स्क्रोल बार कहा जाता है। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दो, स्क्रोल बार का काम पेज को यहाँ पे लेफ्ट राइट करना तथा अप डाउन करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसे नॉर्मल पे कर देता हूँ। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, जैसे ही नॉर्मल पे हुआ तो आपके सामने देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वर्टिकल रूलर आपको यहाँ पे दिख चुका है। स्टूडेंट्स आपको बता दें कि हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार पहले से स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होती हैं, जो होती हैं अनहाइड होती हैं स्टूडेंट्स, आपको दिखती नहीं हैं। ये कब दिखेंगी स्टूडेंट्स? जैसे ही आप अपने पेज की साइज की जूमिंग को इंक्रीज कर दोगे स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो यहीं पे आपको क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार आपको दिख जाएंगी। मैं इसके जूमिंग को यहाँ से बढ़ा देता हूँ स्टेटस बार से, आप ध्यान से देखो। जैसे ही मैंने बढ़ाया तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार आपको दिख गया कि नहीं दिख गया यहाँ पे? सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यहाँ पे ये वर्टिकल स्क्रोल बार है और ये कौन सा स्क्रोल बार है स्टूडेंट्स, आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार है। पेज को लेफ्ट राइट करने के लिए हॉरिजॉन्टल का तथा पेज को अप डाउन करने के लिए वर्टिकल स्क्रोल बार का प्रयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑप्शन को कंटेन करते हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा आप ध्यान से देखोगे तो आपके सामने यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है यहाँ पे ग्रिड एंड हेल्प लाइन्स। स्टूडेंट्स इसके अंतर्गत दिया है डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है, स्नैप टू ग्रिड और हेल्प लाइन्स विल मूविंग वाइल मूविंग। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं आपको डिस्प्ले ग्रिड लाइन्स के बारे में बताता हूँ।
स्टूडेंट्स, डिस्प्ले ग्रिड लाइन्स आपको जब दिखती हैं जब कोई आप इमेज लोगे स्टूडेंट्स, ठीक है, या किसी भी प्रकार का आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं जिसमें आपको माप के कोई भी काम करना हो। स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको आपको इमेज के ऊपर दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स, इमेज को लेने के लिए मैंने इंसर्ट इमेज वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक किया। ध्यान से देखो, इतना सारा सब कुछ ऑप्शन आपको दे रहा है। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ स्टूडेंट्स। डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फ़ोटो यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ़ोटो आपको यहाँ पे क्या हो रही हैं, इस तरीके से आपको दिख रही हैं। इसकी जूमिंग बहुत बड़ी है, मैं जूमिंग को छोटा करता हूँ। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये फ़ोटो आपकी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। मैं इसको चालू कर देता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि फ़ोटो को मैंने बंद कर रखा था। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ़ोटो दिख गई कि नहीं दिख गई है, ओके। और ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो इस पे आपको ग्रिड लाइन्स भी दिख रही है। देखो छोटा छोटा ये जो बिंदियाँ आपको स्टूडेंट्स दिख रही हैं, ये आपकी ग्रिड लाइन्स हैं। आप व्यू में जाओगे ना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड लाइन्स लिखा है कि नहीं लिखा है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूंगा स्टूडेंट्स, इसका ट्रिक हटेगा। ये डॉट डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं ये बिल्कुल यहाँ से नज़र नहीं आएंगे। सो अभी मैं क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो। अभी ये देखो, मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, डॉट्स गायब हो गए। मतलब स्टूडेंट्स, वही था आपका क्या, इसमें जो ऑप्शन है ग्रिड लाइन्स। ग्रिड लाइन का प्रयोग स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ को माप की कुछ भी बनाने के लिए आप यूज कर सकती हो। सो ग्रिड लाइन्स कब दिखेंगी स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड पे क्लिक करोगे तब। देखो तो अभी दिख गई कि नहीं दिख गई स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आपके जो ग्रिड लाइन्स के अंतर्गत स्नैप ग्रिड है और हेल्प लाइन्स वाइल मूविंग स्टूडेंट, जब कभी भी हम इसको मूव करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होंगी, आपको ये सारी ग्रिड्स आपको नज़र आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में स्टूडेंट्स यहाँ तक ही मुझे पढ़ाना था। सो आज की वीडियो में ये सारे ऑप्शंस को मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।